के बोझ तले दबे अवाम के लिए बुरी खबर। LPG की कीमत में 6 रुपये 99 पैसे फी किलो इजाफा। फी किलो कीमत 243 रुपये 99 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा। नई कीमत 2879 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल। मुख्तलिफ अक़साम की दालों की कीमतों में इजाफा। दाल चना बारीक 50 रुपये महंगी होकर 330 रुपये फ़ी किलो हो गई। दाल चना स्पेशल की कीमत में 55 रुपये इजाफा, कीमत 360 रुपये फ़ी किलो। काले चने की कीमत में 40 रुपये इजाफा, 345 रुपये कीमत मुकर्रर। बेसन भी 40 रुपये इजाफे से 340 रुपये फ़ी किलो हो गया। सफ़ेद चने की कीमत 310 रुपये किलो पर बरकरार। नवाज शरीफ का घरेलू के बाद सनती सार्फिन को रिलीफ देने का इंतजार। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर फैसले करने की भी तजवीज़। बोले मईशत को पांव पर खड़ा करना तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत से अवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। मुश्किल माशी हालात में निहायत मेहनत जज्बे से काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। NRO नहीं मिलेगा, आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। आपको रसीदें दिखानी पड़ेंगी ना। आप दूसरों से रसीदें मांगते थे तो भी रसीदें दिखा दें। 190 पाउंड किधर किया, किसके कहने पे किया? 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बानी PTI को 2 टोक जवाब। बोले 2018 का हंसता बसता पाकिस्तान एक ज़िद्दी शख्स की अना की भेंट चढ़ गया। ये दूसरों से रसीदें मांगते थे, अब इनकी चीखें निकल रही हैं। इन्हें बेगुनाही साबित करना होगी। तवानाई का बहरान विरसे में मिला, इसे जल्द खत्म करेंगे। मौसर बल्दियाती निज़ाम पार्टी के मंशूर में शामिल है। पावर शेयरिंग मामले पर हुक्मरान जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी का इजलास पीर को भी तलब। गुज़िश्ता हफ्ते इजलास में सितंबर में दोबारा इजलास बुलाने पर इत्तफाक हुआ था। इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से कायम कमेटियां इक़्तिदार और वजारतों के हवाले से सर जोड़कर बैठेंगी। पंजाब की मातहत अदालतों में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद 48 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस तब्दील। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा और फैसलाबाद की ATC अदालतों समेत 18 जजेस को ओहदों से हटा दिया गया। लाहौर और रावलपिंडी में 9 मई के केसेस की समाअत करने वाले जजेस तब्दील। जज खालिद अरशद और जज एजाज आसिफ को हाईकोर्ट से रिपोर्ट करने का हुक्म। नसीम विर्क सेशन जज लाहौर तैनात। एंटी करप्शन जज अरशद हुसैन भुट्टा को भी ओहदे से हटा दिया गया। DG जुडिशरी सरफराज अख्तर भी तब्दील। सेशन जज मलिक अली जुल्करनैन को DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तैनात कर दिया गया। पंजाब काबीना ने तलबा के लिए बाइक्स में मजीद रियायत की मंजूरी दे दी। महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब के इस्तदा पर चार्जिस पर सब्सिडी दे दी गई। फी बाइक 1500 रुपये। बैंक प्रोसेसिंग फीस में भी पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बैंक प्रोसेसिंग अदा करने वाले तलबा को पैसे वापस इनके अकाउंट्स में मुंतकिल होंगे। बाइक की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट और कार्ड के अखराजात भी हुकूमत अदा करेगी। तलबा को बाइक एक साथ इंश्योरेंस और अपलिफ्ट रकम अदा करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात। स्पीकर ने बिजली बिल रिलीफ प्रोग्राम के इजरा पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज बोली सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इक़दाम किया। अवाम का पैसा माजी की रवायात के बरक्स अब अवाम को रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। मलिक अहमद खान ने कहा बिजली बिलों में फ़ी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की ज़ेर सदारत इजलास। पावर डिवीजन और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हुकाम की शिरकत। बिजली सारिफिन को दिए जाने वाले रिलीफ के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की सारिफिन को रिलीफ के हवाले से कोताही का मुजाहिरा ना करने की हिदायत।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। बोली, अल्हम्दुलिल्लाह 201 से 500 यूनिट तक बिजली सार्फिन को बिलों में 14 रुपए फी यूनिट कमी का रिलीफ पहुंचना शुरू हो चुका है। 5 बिजली कंपनियों के 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने मुश्किल मौशी हालात में अवाम को रिलीफ दिया। मरियम नवाज ने अवाम का साथ देकर साबित किया कि दिल में एहसास हो तो अमल में उसकी झलक जरूर नजर आती है। जमात इस्लामी का 1 सितंबर से अवामी मेंबर साजी मुहिम शुरू करने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच बोले, जमात इस्लामी मेंबर साजी राब्ता अवाम मुहिम में 5 करोड़ वोटर से राब्ता करेगी। हुक्मरान तबका अवाम के खून पसीना की कमाई लूट कर बैरून मुल्क दौलत मुंतकिल कर देता है। मुक्तदिर बाख्तियार तबका का रहन सहन और धन यूरोप में है, उन्होंने मुल्क गरीब कर दिया। धरना और मुल्क की हड़ताल ने हुकूमत को फाइनल वार्निंग दी कि अवाम को रिलीफ दो। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली का 14वां इजलास 5 सितंबर जुमेरात को तलब कर लिया। इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। लाहौर का सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। महकमे हाउसिंग पंजाब ने वासा की 27 मुख्तलिफ स्कीमों की मंजूरी दे दी। महकमे हाउसिंग ने वासा की स्कीमों की एडमिन अप्रूवल जारी कर दी। लाहौर का सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के मंसूबा जात को बजट 2024-25 में शामिल किया गया था। एडमिन अप्रूवल में तमाम मंसूबा नवंबर 2026 तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई। पंजाब हुकूमत ने वासा को नई मशीनरी खरीदने की इजाजत भी दे दी। लाहौर में ट्रैफिक जाम के असबाब में बड़ा सबब बड़ी शाहराहों का डिजाइन करार। सूबाई दारुल हुकूमत की मरकजी शाहराहों का ज्योमेट्रिकल डिजाइन ही गलत बनाया गया। टीपा और ट्रैफिक पुलिस के सर्वे में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। सर्वे के मुताबिक शहर लाहौर के 82 मकामात पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। शहर के 82 जंक्शंस की रीमॉडलिंग की जरूरत है। सड़कों के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की सलाहियत गाड़ियों की तादाद की मुनासबत से कम है। शहर के चौथे और सबसे बड़े वाटर टैंक की तामीर का मंसूबा। वासा ने कजाफी स्टेडियम वाटर टैंक की तामीर का आगाज कर दिया। 40 लाख गैलन पानी महफूज करने की सलाहियत का वाटर टैंक तामीर किया जाएगा। वासा ने वाटर टैंक की तामीर के लिए 22 फुट खुदाई का काम शुरू कर दिया है। कजाफी स्टेडियम वाटर टैंक 40,000 मुरब्बा फीट एरिया पर तामीर किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के कार्रवाई। ई चलान में 50 मुकम्मल करने वाली गाड़ी पकड़ी गई। 60 बार ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी को धर लिया गया। सीटीओ अमारा अतर का कहना है कि ई चलान नाहिंदा गाड़ियों के मालिकान पुलिस सर्विसेज से मुस्तफीद नहीं हो सकते। सूबाई दारुल हुकूमत में सेफ सिटीज के कैमरे मुकम्मल फाल ना हो सके। शहर में लगे हुए 7800 में से सिर्फ 5300 कैमरे फाल हैं। ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर कैमरे बैटरियां निकालने की वजह से काम नहीं कर रहे। अहम शाहराहों पर नस्ब 2500 कैमरे ताहाल मुरम्मत के मुंतज़िर। सेफ सिटी हुकाम के मुताबिक कैमरों को ठीक करने का काम मुख्तलिफ मराहिल में किया जा रहा है। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की नाहली रवा साल किताबें ताख़ीर से शाया होने के बायस 29 लाख दरसी किताब छप गई। मज़कूरा किताबें लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के स्कूलों में इजाफी पड़ी हैं। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा 29 लाख इजाफी किताबों की जगह हज़ारों बच्चों को बाजार से किताबें खरीदना पड़ी। हज़ारों बच्चों ने ताख़ीर से किताबें छपने पर पुरानी किताबों पर ही गुजारा किया। लाखों दरसी किताब पड़े पड़े ख़राब होने का खदशा पैदा हो गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास चीफ मिनिस्टर्स चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है चीफ मिनिस्टर्स चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम दीगर सूबाई हुकूमतों के लिए भी मिसाली प्रोजेक्ट साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जल्द मंसूबे का इफ्तिताह करेंगी।
और जनरल अस्पताल बच्चों की समात का टेस्ट करने वाला पहला अस्पताल बन गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फरीद जफर और एमएस डॉक्टर फरियाद हुसैन ने इफ्तिताह किया। जनरल अस्पताल का शुबा ऑडियोलॉजी ये टेस्ट फ्री करेगा। बच्चों की समात के हवाले से ये टेस्ट ऑटोकास्टिक एमिशन मशीन पर किया जाएगा। प्रिंसिपल ने पाकिस्तान एयर फाउंडेशन के साथ टेस्ट के हवाले से मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। एमएस डॉक्टर फरियाद हुसैन बोले, हर बच्चे के पैदाइश के फौरी बाद ये टेस्ट जरूरी है।